हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्वांट्स वर्ल्ड में। होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हों और स्वस्थ हों और लास्ट सेशन को आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया हो। तो आज यहाँ पर मैंने एक ही तरीके के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और वहाँ पर ये मैं इन्हीं क्वेश्चंस का एक पैटर्न आपसे डिस्कस करूँगा, जिसमें ट्रिक से आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओ अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, हाउ टू फाइंड ओवरऑल परसेंटेज इन परसेंट ऑफ एनी क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी लें या कोई भी फॉर्मूला लें, जिसमें जैसे कि ए मीन्स एरिया, ठीक है ना। ए मीन्स क्या? एरिया। एरिया से आप सभी लोग परिचित होंगे, समझे? एरिया या क्षेत्रफल, समझे कि नहीं? या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? क्षेत्रफल। तो अगर इसकी बात करूं क्षेत्रफल, हम किसकी बात क्षेत्रफल कर रहे हैं? आयत की या फिर रेक्टेंगल की। तो वो होता है एल इंटू बी, वेयर एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ। समझ में आ गया कि नहीं? और या फिर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर आपका घनाभ का क्षेत्रफल एल इंटू बी इंटू एच होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ पर इस टाइप के जब भी आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया होगा? यहाँ पर दिया होगा एल में कुछ परसेंटेज चेंजेस होंगे, समझे कि नहीं? और बी में कुछ परसेंटेज चेंजेस होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और आपको ए या फिर उसके एरिया में ओवरऑल परसेंटेज चेंजेस निकालना होगा। इसी तरह आपको लेंथ में परसेंटेज चेंजेस दिया होगा, ब्रेथ में दिया होगा। परसेंटेज चेंजेस का मतलब है या तो वो डिक्रीज कर रही होगी या तो फिर इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। इसी तरह हाइट में भी कुछ परसेंटेज चेंज दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर, यहाँ पर कोई भी नंबर, यहाँ पे मान लो ये है कोई नंबर डी, ठीक है, जो कि इजिकल टू एक्स इंटू वाई, मतलब कि जब कोई नंबर किन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट से या उनके मल्टीप्लाई से बना हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो वहां पर हम लोग अपनी ये ट्रिक या फिर ये टेक्निक कैसे फाइंड करते हैं, इससे जिसे हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं, ये हम लोग अप्लाई करेंगे। समझ में आया? हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, अभी आपको एग्जैक्टली सही से समझ में आएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर L दिया है, आपको कुछ परसेंटेज चेंजेस दे दिए इसमें X, और B में कुछ परसेंटेज दे दिए Y, और कह रहा है कि एरिया में परसेंटेज चेंज बताओ भैया, कितना कम हुआ कितना ज्यादा। तो इसका फॉर्मूला एक होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। समझ में आ गया कि नहीं? ये आपको नोट डाउन कर लेना है। समझ में आया? अब ये फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे ये डिस्कस करते हैं। तो ये फॉर्मूला वहीं पे लगाएंगे जहां पे हमको परसेंटेज, देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बताया, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंजेस किसका, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। कोई क्वांटिटी मान लो डी, ठीक है। और डी क्या है भाई? डी इजकल टू है x इंटू वाई। मतलब डी क्या करने पे आता है? x और y को मल्टीप्लाई करने पे अगर आता है तो डी में जो परसेंटेज चेंजेस होगा वो x परसेंट प्लस y परसेंट प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। समझ में आया कि नहीं? जैसे एरिया की बात करें, एरिया लेंथ और ब्रेथ से मिलकर बनी हुई है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर एरिया का परसेंटेज चेंजेस पता क्या होगा? L प्लस बी प्लस एल इंटू बी अपॉन 100। अगर L जो है उसमें परसेंटेज चेंज ज्यादा है, मतलब इंक्रीज है या ज्यादा हो गया है, मान लो 10% की अधिकता, मतलब प्लस का 10%। समझ में आ गया? और B है जिसमें 10% की कमी या 20% की कमी, तो कमी का मतलब है माइनस, तो माइनस 10%। तो यहाँ पर जो x और y जो बेटा लेते हैं इस फॉर्मूले में, x और y जो लेते हैं, x और y, ये यहाँ पे विद साइन लेते हैं, विद साइन लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर कमी हो रही है तो क्या करेंगे? नेगेटिव। अगर वृद्धि हो रही है या बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है। तो आपको ओवरऑल क्या क्वेश्चन, यहाँ पर क्या फॉर्मूला याद करना है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से यहाँ पर पता हो। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 11%, देन फाइंड द टोटल डिक्रीज्ड एरिया। तो अच्छा ध्यान से देखो, अगर सर्कल का एरिया देखते हो तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ए किससे बना? आर इंटू आर। समझ में आया कि नहीं? और आर में परसेंटेज चेंजेस कितने? 11%। लेकिन 11% क्या डिक्रीज, तो माइनस का हो गया। हम लगाएंगे फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो इससे हमको क्या आ जाएगा? एरिया में आ जाएगा चेंजेस कितना हुआ है, ठीक है। तो देखो x क्या है भाई? -11, क्योंकि विद साइन लेना है। y भी क्या है? -11, क्योंकि यहाँ पे r और r दोनों सेम है। प्लस -11 इंटू -11 अपॉन 100। समझ में आ गया? तो -11 -22। समझ में आया? प्लस यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा 121 अपॉन 100 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा -22 प्लस यहाँ पर 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के पहले पॉइंट को चिपका दो यहाँ पर 1.21। समझ में आया कि नहीं? अब जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20.79% आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? माइनस का।
क्लियर है? तो ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? माइनस का साइन इंडिकेट करता है कमी या फिर डिक्रीज हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? और प्लस साइन क्या बताएगा? ज्यादा हो रहा है या अधिकता या फिर इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? यहां पर क्या निकालना है? कुल क्षेत्रफल में कमी, तो यह कितनी हो जाएगी? 20.79%। क्लियर है? इसी तरह एक क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11%, देन फाइंड द टोटल डिक्रीज इन एरिया। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क, समझे कि नहीं? ये होमवर्क आपके लिए है। क्लियर है? ये खुद करके देखोगे या वीडियो पॉज करके पहले आप देखो, ठीक है? इसको होमवर्क ना समझो भैया, वीडियो पॉज करके ही देखो, होमवर्क तो तुम लोगों का होता रहेगा फिर तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर रेक्टेंगल की ईच साइड डिक्रीज कर दी जाए, मतलब एल में भी डिक्रीमेंट है -11% का और बी में भी डिक्रीमेंट है -11% का, क्योंकि ईच साइड बोला है ना। तो यहाँ पर एरिया का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी अपॉन 100। कौन से फॉर्मूले से? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये भी कितनी आ जाएगी? 20.79 आ जाएगी। आप सभी लोग सॉल्व करके देख लोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन हाइट इज डिक्रीज बाय 20%। तो पहले लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? +10% का। ब्रेथ में कितना हो रहा है भाई? यहाँ पे ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है +20% की। फिर हाइट जो है वो कितने की हो रही है भाई? 20% की डिक्रीज हो रही है, तो माइनस लगा दिया, या माइनस लगा हुआ है, समझ में आया? अच्छा, एक बार ध्यान से देखो, वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड है। L इंटू बी होता क्या है बेटा? L इंटू बी होता है एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। अगर वॉल्यूम में परसेंटेज निकालना है तो एरिया में जो चेंजेस हुए हैं, हाइट में जो चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो देखो, पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे? L और B से एरिया में जितना भी परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज हुआ वो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहां से क्या आ जाएगा? एरिया में क्या परसेंटेज चेंजेस हुए वो देखो, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एरिया किससे बना है भाई? एरिया जो बना है वो यहां देख लो, एरिया बना है L इंटू बी से। क्लियर? तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, तो 30 तो 32 आ जाएगा। समझ में आया? 32%। तो एरिया में कितने परसेंटेज? 32%। समझ में आ गया कि नहीं? हमको निकालना क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट, ठीक है? तो एरिया का परसेंटेज कितना है? प्लस का 32%। हाइट डिक्रीज कितनी हो रही है? माइनस को 20%। तो इससे कैसे हम लोग वॉल्यूम में चेंजेस निकालते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहां पर देखो, एरिया हमने निकाल लिया 32%, जो कि क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हाइट में क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज हो रहा है। हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम हमको पता है A इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंजेस क्या हो जाएगा? 32% प्लस माइनस को 20%, क्योंकि विद साइन लिखते हैं, प्लस 32 इंटू माइनस को 20 अपॉन 100। समझ में आया? ये हो जाएगा 32 और माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा? 12%। ठीक है? माइनस क्या? ये 32 दूनी 64, 64 0 अपॉन 100 आ गया। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां से देखो, ये 0 से 0 कट गया, 6.4 आ गया। 12% माइनस, ये परसेंटेज में लिख लो, 6.4%। तो कितना आ जाएगा भाई? 5.6%। क्लियर है? देखते हैं ऑप्शन में हमारा ये है कि नहीं है। तो 5.6% देखो किसको करने पे आएगा? यहाँ पर इसको करने पे तो आएगा नहीं, इसको करने पे भी नहीं आएगा, इसको करने पे। यहाँ पर देखो 5 3/5 है, 5, यहाँ पर ध्यान से समझ लें जिनको नहीं आया, 5 3/5, तो 5 प्लस 3/5, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 0.6, तो 5.6% आ रहा है। तो आंसर में कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड हाइट इंक्रीज बाय 20%। तो अगर सिलेंडर के वहां पर वॉल्यूम में चेंजेस निकालने, तो वॉल्यूम होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ध्यान से देखें। अब v जो है, इसमें पाई को हटा दो, क्योंकि पाई क्या है? एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? 3.14 होती है। क्लियर? तो यहां देखो, ये किससे बना? r इंटू एच से। तो पहले r इंटू आर से हम लोग कितना ओवरऑल परसेंटेज चेंजेस आया वो निकाल लेंगे, फिर h को साथ में लेके निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं? या फिर यहाँ पर अगर सही से समझना चाहो तो पहले यहाँ से r इंटू आर किस में आता है? एरिया में आता है, फिर हाइट आता है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पर देखो, एरिया में परसेंटेज चेंजेस अगर हम देखें, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा? एरिया इंटू हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे पाई क्यों नहीं लिखा भाई? परसेंटेज चेंजेस निकालने हैं, पाई कांस्टेंट है तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है? तो या फिर ऐसे समझ लो डायरेक्ट कि आर और आर में हम लोग ओवरऑल परसेंटेज चेंजेस देख रहे हैं, आर और आर में। ठीक है? क्योंकि आर इंटू आर है। तो यहाँ पर देखो कितना है? त्रिज्या में कमी हो जाती है, तो आर जो है वो उसमें कमी हो रही है। ठीक है? तो क्या लिखेंगे भाई? आर जो है
उसमें कमी हो रही तो माइनस का 10% हो गया, ठीक है। और हाइट में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो प्लस का 20% हो गया। तो इसको फटाफट कैसे निकालेंगे, देखो -10 प्लस -10 प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100, ठीक है। माइनस 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 का 20, और यहाँ पर देखो ये 0 0 कैंसिल आउट, ये 1 बना देगा, प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 19 आ गया। समझ में आया, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो भाई हमको क्या करना है, r इंटू आर का तो हमने परसेंटेज चेंजेस निकाल लिया, या फिर a का परसेंटेज चेंजेस। अब अभी h भी तो है, तो अब 19% और यहाँ पर 20% का भी निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 19 प्लस का 20 प्लस माइनस का 19 इंटू 20 अपॉन 100। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई मेरे, कि ऊंचाई में भी ये और ये माइनस का 19 आया है ना, सही है, क्लियर है, पूरा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो कितना हो जाएगा, ये 20 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5, तो 5 त्रिक 15 और 5 8 जा 40, तो माइनस का 3.8 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2.8%। तो माइनस का 2.8% कहाँ है भैया, सी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्लियर है, समझ में आया। एक बार और देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे फटाफट करेंगे हम। यहाँ पर कैसे लिख लेंगे, रेडियस में r% मतलब 10% की कमी और हाइट में 20% की वृद्धि हो रही। रेडियस 2 बार आती है ना वॉल्यूम में, ऐसे समझो, रेडियस 2 बार आती है ना, r इंटू h, ठीक है ना, क्योंकि ये होता है पाई r स्क्वायर h, क्लियर, 2 बार आई। तो हमने इन दोनों का परसेंटेज, टोटल परसेंटेज निकाल लिया कि कितना चेंजेस हुआ, तो -10 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 1 अपॉन 100 अपॉन 100, ठीक है। ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो माइनस का 20 प्लस 1, इसका मतलब माइनस का 19 आ गया। अब माइनस का 19 और प्लस का 20 से फटाफट निकालेंगे, माइनस का 19 प्लस का 20 प्लस 20 इंटू 19 बटे 100, समझ में आया कि नहीं। ये आ गया प्लस का 1, और यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ माइनस नहीं लगाया, ये माइनस हो गया, 19 दूनी 38, 380 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3.80, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.80। माइनस साइन क्या इंक्रीज का क्या बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20%, हाउएवर इट्स कंजम्पशन इन डिक्रीज बाय 81/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंजेस इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है, या फिर हम जो टोटल खर्चा करते हैं भाई, वो यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्राइस, जिस भी प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं प्राइस, उसकी कंजप्शन कितनी है, समझे कि नहीं। तुम्हारा जब भी मतलब घर में जो राशन आता है, ठीक है, तो उसमें पूरा तुम्हारा एक्सपेंडिचर क्या है, तो जितने लोग जितना खाते हैं भाई, जितना कंजप्शन है, और उसी के हिसाब से, जैसे कि किसी के यहाँ 5 किलो चीनी की चाय पी जाती है, किसी के यहाँ 10 किलो चावल खाया जाता है, समझे कि नहीं। तो 10 किलो चावल खाया जाता है हमारा कंजप्शन, और उसका प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वही तो खर्चा होगा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। तो एक्सपेंडिचर भी इन दोनों को क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करने पे आता है। इसका मतलब इसको भी हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि, मतलब कि यहाँ पर इसके प्राइस में 20% की क्या हुई, वृद्धि हो गई, और उसके कंजप्शन में डिक्रीज हो गया, माइनस का 8/1/3। 8/1/3 को लिख सकते हैं 25/3, ये सभी लोग समझदार हैं भैया, 8 3 24 प्लस 1 25, क्लियर है। अब इसको निकालना है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज चेंजेस होगा, तो क्या होगा 20 माइनस 25/3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 इंटू माइनस 25/3 इंटू नीचे भैया क्या होते हैं 100 भैया बैठे रहते हैं, समझे कि नहीं। अब 25 1 25 4, समझ में, 4 1 4 5 20, समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर अगर करना चाहो तो ये देखो 3 और ये 60 हो जाएगा, 60 माइनस 25/3, ठीक है। और यहाँ के भाई साहब का कर लेते हैं भैया प्लस 5/3 हो गया, क्लियर है। सॉरी यहाँ पर माइनस 5/3 होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, 5 इंटू 1 माइनस। अब यहाँ पर देखो भाई, ये 3 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा भैया 30/3, तो कितना आ जाएगा भैया 10% आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो 10% यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है भाई, इंक्रीज कर रहा होगा क्या, एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो 10% इंक्रीज, लास्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखें। राम वर्किंग आवर्स increased by 15% and his wages increased by 20%. Find the percentage increase in his daily earning. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज देखो कि तुम अगर जितना काम कर रहे हो, जैसे मान लो 1 घंटे के हिसाब से तुमको 10 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। अगर तुम अपने घंटे बढ़ा दोगे, मान लो रोज 5 घंटे काम करते हो, समझ गए कि नहीं, तो कितने रुपए हुए, 50 रुपए हुए 10 रुपए के हिसाब से, ठीक। अगर तुम क्या करते हो, उसमें 7 घंटे काम करने लगते हो,
तो आपको और ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा। समझ गए कि नहीं? तो बस वही है, आपको जो प्राइस मिलता है मतलब कि जो अर्निंग है तुम्हारी, अर्निंग जो है वो तुम्हारा पहले तो जो काम है तुम्हारा वर्क है, वर्क क्लियर है, जो पर आवर जो वर्क करते हो, समझ में आ गया कि नहीं? इनटू यहां पर क्या हो गया 20% वेजेस, वर्क इनटू वेजेस, क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? भाई मान लो 1 घंटे के हिसाब से मुझे पढ़ाने के लिए 1,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, मैंने 4 घंटे पढ़ाए तो हमको 4,000 मिलेगा। तो 4 घंटे पढ़ाए मतलब वर्क हो गया हमारा, और 1,000 रुपये जो 1 घंटे का मिलता है मुझे। समझ में आ गया कि नहीं? तो यही से हमारी क्या हो गई भैया, ये अर्निंग हो गई। तो अर्निंग के बारे में, कमाई के बारे में समझ में आ गया। कमाई के बारे में मतलब हम कितने घंटे काम करते हैं वो हमारा काम हो गया, और फिर हमको 1 घंटे का या किसी को 2 घंटे का या किसी को 4 घंटे का या किसी को दिन का जो भी चार्ज मिलता है, जैसे 1,000 रुपये 2,000 रुपये, तो उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी टोटल अर्निंग आ गई। समझ में आया? क्लियर? अब यहां पर देखते हैं, राम की वर्किंग में या जो काम कर रहा है उसमें 15% की वृद्धि होती है या इंक्रीमेंट होता है। उसका वेतन कितना बढ़ जाता है भाई? 20% बढ़ जाता है। भाई अगर हम 1 घंटा काम करेंगे तो 1,000 मिल रहा है, 2 घंटा करेंगे तो 2,000 होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो वेतन भी हमारा बढ़ गया ना। क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पर दोनों वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस प्लस लिख दिया। अब अर्निंग का परसेंटेज मैंने अभी बताया था x प्लस वाई इन प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कब लगाएंगे? जब यहाँ पर इन दोनों में ऐसे किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई हो रहा हो और वो इक्वल हो किसी के, जिसका हमको ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई अपॉन 100 निकालेंगे तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, 15 प्लस 20 प्लस 15 इंटू 20 बटे 100। तो ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका 20, 5 और ये 3, तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38%। तो इसमें 38% की क्या हुई भाई, वृद्धि हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन CHSL CGL 2019 2020 21 के क्वेश्चंस थे, जो कि मुझे एक ही कॉन्सेप्ट पे थे, तो मैंने सोचा कि आप सबसे डिस्कस करना चाहिए। होप आप सभी ने ये सेशन काफी एंजॉय किया हो और आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आया हो। अगर ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपको समझ में आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।